अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली फ़ारूक है और मेरे साथ ये रज़वान चौधरी साहब बैठे हैं। हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आज से ख़बर जो करंट अफेयर्स के ऊपर होगा। तो ये वीलॉग हम कोशिश करेंगे बाकायदगी के साथ आपको दिखाएं और मौजूदा जो मुल्की हालात हैं या बैनुल-अक़वामी हालात हैं उसके बारे में आपको बेहतर तौर पे बताया जाए। जी रज़वान साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। आप सुनाइए, क्या सूरत हाल चल रही है आज आजकल ये जो सियासत की ख़ास तौर पे? आजकल जो सियासत की सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त तो बहुत ही ख़राब है। देखें, कोई पार्टी भी मौका ज़ाया नहीं जाने दे रही मुल्की हालात ख़राब करने का। देखें, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इस वक्त जो रोल प्ले किया जा रहा है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, एक घर के अंदर लोगों को डिवाइड कर दिया गया। और ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करने वाले लोग हैं, वो तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जो बात, किसी दलील को वो नहीं मानते। वो कहते हैं जो बात खान साहब ने कह दी बस वो हरफ़े आकर है। अच्छा, ये मैं बात काटूँगा, ये जलसों में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है? ख़ास तौर पे कुछ एक ख़ास इस्टेब्लिशमेंट के इदारे को ये इनडायरेक्टली खान साहब जो फोकस कर रहे हैं। नहीं, डायरेक्टली नहीं जी, बिल्कुल डायरेक्टली कर रहे हैं। तो अब देखें, आज उन्होंने कल जो एबटाबाद में उन्होंने एक जलसा किया, उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली सिराजुद्दौला और उसका जो चीफ था उसकी फोर्सेस का, उसका नाम ले दिया कि जी वो थे मीर जाफ़र। तो वो किस तरफ जा रहे हैं ये लोग, किसको कह रहे हैं ये लोग? ठीक है। दूसरी तरफ अगर नून लीग को देखें, उन्होंने अपना जलसा किया, उन्होंने भी जनरल्स के नाम लेने शुरू कर दिए वहाँ। तो उनको भी नहीं करने चाहिए। लेकिन इन लोगों ने तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू किया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, बाकायदा गालियाँ दे रहे, जो कि नहीं होनी चाहिए। मेरे सोशल मीडिया के ऊपर देखें, हमारी माएँ बहनें ख़वातीन सब होती हैं, लेकिन इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो जो बिल्कुल मज़े की बात यह कि खान साहब की कारकर्दगी को नज़रअंदाज किया जा रहा है मुकम्मल तौर पे। कारकर्दगी उनकी क्या है? देखें, पौने 4 साल जो ये उनकी कामयाबी है सबसे बड़ी कि 4 साल ज़ीरो कारकर्दगी, लेकिन आज भी उनका हाथ ऊपर है। आज भी उन्होंने क्या है 4 साल में उन्होंने कौन से अपने वादे पूरे किए? कौम को यरगमाल बनाया हुआ है और दूसरी पार्टियों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। आप ये देखें कि जो कहते थे कि हम इनको एक बटन भी नहीं देंगे, शेरवानी का एक बटन भी नहीं देंगे, उनको मुसीबत में डाला हुआ नहीं। दूसरी पार्टियों को मेरे ख्याल से सुन लेना, वजह इसकी सुन ले। वजह ये है कि 2013 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कि इनको लेके आए। नहीं, 2018 में सॉरी, ठीक है। 13 में तो नून लीग थी, 2018 में 18 में वो इनको लेकर आए, लेकिन इनके पास उतनी मेजॉरिटी नहीं थी कि ये इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले पाते। इनकी पार्टी में हवाई और एस्टेब्लिशमेंट ने भरी, डेफिनेटली चुन के बंदे इनकी पार्टी में शामिल कराए गए या किए गए। ये उनकी तवक्कुआत में पूरा नहीं उतर सके। इन्होंने बिल्कुल किसी किस्म का कुछ डिलीवर नहीं किया। मैं तो कहता हूँ जी रज़वान साहब, उनकी तवक्कुआत पे नहीं, ये पूरी कौम की तवक्कुआत पे पूरी डेफिनेटली जी। वो ये कौम पर कंटेनर पे चढ़ के जो ये वादे और जो वो करते रहे हैं, वो तो उसमें कोई उन्होंने वफा ही नहीं किया। देखिए, वो ले तो आए थे, लेकिन बाद में उनको ही परेशानी का सामना करना पड़ा जब पब्लिक उनकी तरफ होगी कि आप किनको लाकर हमारे ऊपर बिठा दिए। तो लाजमी बात है, उन्होंने भी कोई वे आउट तो निकालना था। अब जब इनको फारिग किया गया, अब ये उन्हीं को गालियाँ देनी शुरू कर दी और अब ये इतना प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि दोबारा से फिर जैसे ये कहें वैसे हो जाए, जैसे पिछली दफ़ा इनको लाया गया था वैसे ये आ जाएं। अगर ये खुदा न खास्ता 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेते, फिर इलेक्शन करवाएं, फिर बार बार ये रिपीट करते रहें और इनको वज़ीर आज़म बना दें और 2/3 मेजॉरिटी इनको दे दें और तमाम इदारे इनकी मर्ज़ी से चलें। कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं इस मुल्क में हो, सिर्फ इनकी मर्ज़ी हो कि जो इनकी मर्ज़ी है वो चले। तो देखिए जी, मैं थोड़ी सी बात करूँगा, इनको हम नंबर कितने देंगे? 100 में से कितने नंबर मिलेंगे खान साहब को? 0। 4 साल में किया क्या है? वो बात ये ज़रा थोड़ा सा बताएं। तो आपकी बिल्कुल ठीक है। यूथिए जो हमारे वो हैं, उसमें हमें बताएं कि 4 साल में खान साहब ने आखिर कौन सा तीर मारा है, सिवाय ऑपोजिशन को तनकीद का या उनको जेलों में उन्होंने डाला है, उसके अलावा किया क्या है इन्होंने? कौन सा वादा इन्होंने वफा किया है? जो कंटेनर पे चढ़ के 2013 या 14 में ये बड़े बड़े दावे किया करते थे, ये किधर मुल्क को खड़ा कर दिया है? इतना ज़्यादा कर्जा हमारे ऊपर मुसल्लत करवा दिया है
जो 75 सालों में कर्जा था वो एक तरफ है, 24,000 अरब कर्जा लिया जी और जो अब इन्होंने 3 साल ये के किया है और IMF के आगे तो किस आज़ादी की बात करते हैं। IMF को आगे तो उन्होंने अपनी आज़ादी पाकिस्तान को गुलाम पहले ही बना दिया हुआ है। अमेरिका ने क्या करना है, जो IMF ने पाकिस्तान के साथ करना है, जिससे पूछे बगैर हम बजट नहीं बना सकते, पूछे बगैर हम स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लगा सकते, आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो। तो कौन सी आप खुददारी दिखा रहे हैं। कुशकोल आपने शुरू से पकड़ी नहीं, और खुददारी आखिरी तक कुशकोल ही पकड़ी रही। अगर आपका बयानिया ये है कि आप अमेरिका ने आपकी गवर्नमेंट को गिराया है, तो सबसे पहले तो जो आपके इर्द गिर्द लोग खड़े हैं वो उनका पासपोर्ट सरेंडर करके यहाँ पे आएँ, तो फिर पता चलेगा कि आप कितने मुहिब वतन हैं। आप तो जस्ट एक बयानिया लेके चल रहे हैं और लोगों को आपने बिल्कुल एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है और खुद आप सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ की नेशनलिटीज़ भी नहीं छोड़ रहे, वहाँ का आना जाना भी नहीं छोड़ रहे, उन लोगों से राब्ते भी नहीं छोड़ रहे। सही कह रहे हैं। दूसरा देखें जी, मदीना में जो वाक़या हुआ है, ये किस तरह अपने आप को बरीजुमा करार दे सकते हैं। जो मदीना में वाक़या हुआ है मस्जिद नबवी के अंदर, इन्होंने एक तकद्दुस पमाल करने की कोशिश की। देखें, बात यह है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो लोगों का माइंड मेकअप कर दिया गया है। लोगों के दिमाग में ये चीज़ भर दी गई है कि जहाँ ये नज़र आए, आपने नहीं देखना कि वो हरम शरीफ है, आपने नहीं देखना वो खाना काबा है या मदीना मुनव्वरा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है या कोई मुक़द्दस मकाम है। आपने वहाँ पे गाली भी देनी है, आपने वहाँ पे शोर भी मचाना है। जबकि हम लोग तो कभी वहाँ जाते हैं उम्रे के लिए तो हम ऊंची आवाज़ में किसी को आवाज़ नहीं देते अगर किसी को बुलाना हो तो। अच्छा, अब क्या हालात देख रहे हैं, बंद गली की तरफ जा रहे हैं ये लेके मुल्क को। अब इसको क्या किस तरीके से इनको टैकल किया जाए? अल्लाह के फजल से मुल्क को कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें आपने सुना होगा, हम लोग बचपन से जब से होश वाला तब से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर में से गुजरा, और ये नाजुक दौर में से गुजरता जा रहा है। ये मुल्क अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है और ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को कुछ नहीं होगा। इस तरह के लोग ज़लील ख्वार होकर चले जाएंगे। बहुत सारे पहले आए वो भी ज़लील होकर चले गए, ये भी ज़लील होकर निकल जाएंगे। रिजवान साहब, 1971 में तो मुल्क 2 लाख हो गया। जरदारी साहब का आज बयान है कि जी ये फिर 2 लाख होता नज़र आ रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊँ 2 लाख जिस तरफ ये इन लेकर लोगों के देखें, आज आप जरदारी साहब की बात करें या किसी भी पॉलिटिकल लीडर की बात करें, ये इस तरह की बातें करते ही रहते हैं। ये नज़रिया ज़रूरत के तहत इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन आप ज़रा अपनी बेस के ऊपर जाएं कि हमारी बेस क्या थी, हमने ये मुल्क बनाया क्यों था। हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर ये मुल्क बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर ये मुल्क बनाया। हमने गिड़गड़ा के अल्लाह से दुआएँ की, मस्जिदों में, मैदानों में, हर जगह पे पब्लिक के बड़े बड़े इत्माद हुए, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं की कि अल्लाह पाक हमें एक ऐसा मुल्क दे जहाँ हम तेरा निज़ाम कायम करें। अल्लाह ने देने वाली कसर नहीं छोड़ी, एक कमाल का मुल्क आपको दिया। लेकिन आपने क्या किया, आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ पहले दिन से मुनाफ़क़त शुरू कर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के फ़ौरन बाद आप उनकी सारी पॉलिसीज़ रोल बैक। एक इदारा उन्होंने बनाया था इस्लामिक रिकन्सिलेशन, या शायद मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ उसका, वो भी बंद कर दिया, जिसका मकसद ये था कि इस्लामिक लॉज को मॉडर्न लॉज के साथ जो है ना कंपैटिबल करके इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन आप किस तरफ चले गए, ना आपके मुल्क में इंसाफ है, ना कोई निज़ाम है। अच्छा, गरीब आदमी क्या नज़र आ रहा है, बड़े लोगों में मायूसी है ये हालात देख के। लोग तो अब टीवी चैनल्स को चेंज कर देते हैं, ये जो टेंशन हो जाती है, यानी नफ्सियाती मरीज़ बनाते जा रहे हैं कौम को। ये क्या किस साइड पे लेकर जा रहे हैं। और दूसरा ये जो पोजीशन माशी तौर पे भी बड़ी बदहाली का शिकार है मुल्क। देखिए, ये जिस मुल्क को खान साहब ने ये छोड़ के गए हैं, वो तो मुल्क दिवालिया होने के करीब है। दिवालिया हो चुके हुए हैं, आप होने के करीब नहीं है। जब आप कर्ज़ों में चल रहे होते हैं तो आप दिवालिया हो चुके होते हैं। अच्छा, कर्ज जो मालिक मकरूज हों, आप उनको आज़ाद समझते हैं? वैसे कैसी आज़ादी? देखें, वो कि जिस आज़ादी की वो बात करते हैं, ये बात नहीं है कि आप बिल्कुल कोई ग़ुलाम हो जाते हैं। आपने कर्ज़ा लिया और आपने पैसा वापस करना है तो कोई आप ग़ुलाम नहीं हो जाते हैं। आप बड़े बड़े मुल्क हैं, आप देखें, इवन अमेरिका तक ने कर्ज़ा देना है, उसने भी पैसा लिया हुआ है। बहुत बड़े बड़े ताकतवर दुनिया के मुल्क हैं जिन्होंने पैसा लिया भी है, लेकिन उनके यहाँ एक इकनॉमिकल स्टेबिलिटी रहती है। हमारे यहाँ वो नहीं है, बल्कि शुरू से ही नहीं है।
क्या नज़र एक दूसरे की पॉलिसीज़ को देखें, जो नेशनल पॉलिसी होती है ना उसको हर गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ को रोल बैक कर दिया जाता है और अपनी नई पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी जाती हैं, फिर मुल्क वहीं पे खड़ा हो जाता है कि जहाँ से चले थे आप लोग। तो इस तरह तो यही होगा, जब तक यहाँ पर एक कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, कोई भी गवर्नमेंट आए जो बेहतर पॉलिसीज़ हैं, जो कवानीन बन चुके हैं उनको आगे लेकर चला जाए और नेशनल इंटरेस्ट के अंदर अपने ज़ाती मफादात को थोड़ा सा पीछे रख लें, सिर्फ 5% ये पीछे रख लें तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, मुल्क आगे नहीं दूसरा ये बढ़ेगा। मैंने कहना था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हो सकता है उनका पासपोर्ट तो खैर जारी कर दिया गया है, देखिए पासपोर्ट तो उनका किसी जारी वक्त कर भी दिया। वो पाकिस्तान तशरीफ ला सकते हैं, वापस आ सकते अगर हैं। वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो वो कन्विक्टेड हैं, उनको सज़ा हो चुकी है, वो सज़ा याफ्ता है, उनको आते ही तो अदालतों का सामना करना पड़ेगा। आते ही पहले उनको जेल में जाना पड़ेगा या अदालतों का अदालतों सामना को- करना पड़ेगा। तो लाजमी बात है वो एक प्रोसेस तो उनमें से तो उन्होंने गुजरना है। अब वो वहाँ से बरी होते हैं अदालतों से या फिर दोबारा से उनके खिलाफ कोई इस तरह की मामला वैसे शुरू हो जाए। रिजवान साहब ये क्या सूरत हाल बनी कि जो कभी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत फेवरेट हुआ करते थे इमरान खान साहब, किस नेज पे खड़ा कर दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट भी उनसे दूर हो गई और मुल्क को कहाँ खड़ा किया है कि कारकर्दगी और आवाम को फेस करते हुए उनको कुछ नज़र आता है कि मैंने मुल्क को खड़ा किधर कर दिया है? नहीं जी, वो तो कहते हैं जो हमने किया वो बहुत अच्छा किया, हम जैसा काम कभी किसी ने किया ही नहीं, इसलिए कि उनके इर्द गिर्द वो लोग हैं जो वाह 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 करते हैं हर वक्त। और मेरे ख्याल से आपने ये बात की कमाल बात की, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो तहकीक भी नहीं करते। क्या तहकीक कर रहे हैं कि कहाँ पहुँचाया इस मुल्क को? यहाँ सारी बात ही ज़ाती मुफादात की है, जिसको ज़ाती मुफाद मिल रहा है उसके लिए कौम जाए भाड़ में, मुल्क जाए भाड़ में। ज़ाती मुफादात लेते हैं निकल जाते हैं, लेते हैं निकल जाते हैं। आप ये देखें जितनी टीम ये लेके आए थे सारे के सारे बाहर से इंपोर्ट करके लाए थे और इंपोर्टेड हुकूमत दूसरों को कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे के सारे तो खुद इंपोर्ट करके लाए हुए। पंजाब में जो उन्होंने वज़ीर आला लगाया है मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तान की तारीख का क्या पाक को हिंद की तारीख में इतना निकम्मा वज़ीर आला वो तो पता नहीं पंजाब ने इनके साथ क्या किया था, उसका बदला लिया इन्होंने। और वो कहते हैं जी करप्शन नहीं हुई, इतनी कबूतर की तरह खान साहब ने आंखें बंद की रखी, ठीक है, कि करप्शन पंजाब में नहीं हुई, लूट मार का बाजार गर्म रहा, रिश्वत के रेट बढ़ गए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक मामला पिछले दिनों में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, वो गोगी वाला। मैं आपको बताऊं वो बड़ा छोटा सा मामला है, इतने बड़े बड़े केसेस हैं पीछे जो तैयार हो रहे हैं और वो फाइलें निकाल के टेबलों पर रख ली गई हैं और फैक्ट्स हैं और आपको नज़र आएगा आने वाले वक्त में कि हुआ क्या है इस मुल्क के साथ, इन 3 सालों में क्या हुआ। जो शोर मचा रहे चोर 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 दूसरों का, आप अभी खुलने दें ज़रा इनकी चीज़ें, फिर आपको पता चलेगा कि आप गए किधर। मुझे ये भी हैरत है, देखें ये जब ये आए नहीं थे तब ये कहते थे कि 12 अरब रोज़ का मनी लॉन्ड्रिंग होती। आप ज़रा 3.5 साल को मल्टीप्लाई करें कितने दिन बनते हैं और 12 अरब से मल्टीप्लाई करें कितना पैसा वो किधर है। वो अब तो नहीं हुआ ना, अब तो हाजी आ गए थे सारे, अब तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई ना। वो पैसा तो होना चाहिए मुल्क के अंदर, वो पैसा नहीं है। फिर आपने आते ही डॉलर का टॉप गियर लगवाया। असल में लोग यहाँ पे ये नहीं सोचते, लोग कहते हैं जी ये आए महंगाई इस तरह से होगी और ये लोगों को दलीलें देते हैं जी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर महंगाई होगी, ऑयल की कीमत ऊपर चली गई, डॉलर की। दूसरी चीज़ एक्चुअली क्या हुआ है कि आपने डीवैल्यू किया अपनी करेंसी को तो ऑटोमेटिकली महंगाई तो होनी थी। जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिलती थी वो 180 की मिलने लगी। या बात काटूंगा कि मतलब कहने का कि साबका वज़ीर ख़जाना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मसनूई तरीके से उन्होंने डॉलर की कीमतों को कदर को कंट्रोल किया हुआ था। कहीं से भी इंजेक्ट करते थे डॉलर, किया आप तो भी कर लेते। मीनवाइल आप साथ साथ अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करते, आप उसको ऊपर लेके जाते, आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाते। चाइना आपके साथ शेक हैंड करने के लिए तैयार है, टीम भी कोई नहीं थी, वो उसको करने नहीं दिया काम 3-3.5 साल। टीम भी कोई नहीं थी, जो बड़ा दावा किया जाता था कि हमारे पास टीम है जी, बड़ी टीम, बहुत बड़ी ज़बरदस्त टीम है कि हम ये दूध की नहरें बहा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अवाम को तो, अवाम के साथ तो बेसिकली खान साहब ने किया फ्रॉड, सबस बाग दिखाए और ये इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी ये जवाब दें इस चीज़ जो तमाशा, पुतली तमाशा इन्होंने खड़ा किया हुआ है आज। जो मतलब कहने का कि जो लोग इनके साथ हैं वो ईमानदार हैं, हाजी हैं, और जब वो हिल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर वो जनाब वो गद्दार भी हैं, करप्ट भी हैं। अलीम खान को
अलीम खान के पैसे को बड़ा यूज़ किया, अलीम खान को बहुत इस्तेमाल किया इन्होंने, फिर जहांगीर तरीन को बहुत इस्तेमाल किया, जहांगीर तरीन साहब का पैसा भी बड़ा इस्तेमाल किया इन्होंने। और बाद में जब वो खड़े हो गए सामने, आखिरी वक्त तक उनको मनाने की कोशिश करते रहे। अब जब वो नहीं माने, वो चले गए, तो वो चोर हो, वो गद्दार हो गए। अगर वो मान जाते तो वो बादशाह थे, फिर वो हीरो थे इनके। लेकिन मसला ये है कि आज जो जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब जो इनके पोल खोल रहे हैं, अगर वो भी बहुत बड़े मुहिब वतन होते तो पहले भी ये चीज़ें उनको पता थी, वो पहले छोड़ देते हैं। लेकिन उनको तो बंद गली में लाके खड़ा कर दिया ना उन्होंने। लाजमी बात है जी, मुफादात सबके थे ना, ऐसा उन्होंने टिका के इस्तेमाल किया। अब अलीम खान साहब पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार थे, नहीं मिली उनको, नहीं मिली। और एक मैं कहता हूँ पुतली तमाशा बना के नैब में घुमा दिया, उनको घुमा दिया पूरी तरह। और एक ऐसे शख्स को वजीर आला बनाया जो मेरे ख्याल पटवारी बनने के काबिल नहीं था। भाई उन्होंने जस्ट उसको सीट पर बिठाया था, पीछे चलाने वाले तो खुद थे। पावर तो अपने हाथ में, पंजाब की गवर्नमेंट जिसके आवाम के साथ इन्होंने बहुत बड़ी वो मैं कहता हूँ धोखा दिया, पंजाब की आवाम के साथ मजाक किया इन्होंने। ठीक है, ऐसा कठपुतली किस्म का वजीर आला लगाया, तो जो मतलब कहने का आप सबके सामने है, जिसके रिमोट कंट्रोल खान साहब ने अपने हाथ में रखे हुए थे। ठीक है, और वहीं से करप्शन की डोरियां और चलती थी, और ये सिलसिले आगे चलते गए। अब तो इनको अभी ऐसा जैसी करनी है वैसी भरनी पड़ेगी अब तो इनको। अब तो केसेस भी बन रहे हैं इनके। बहुत सारे दोस्त अभी बड़े एग्रेसिव होकर पूछते हैं, यार ये देखो इतना कुछ बोल रहे हैं ये फौज के बारे में, फौज कुछ करती क्यों नहीं यार, गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं। अभी गवर्नमेंट और फौज ऐसे थोड़ी करेंगे कि वो उठा के बंदे को ले जाएंगे। जाहिर है इन लोगों ने जो करतूत किए हैं वो सारी इनकी फाइलें खुल रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से दूसरों पे केसेस बने थे इनके ऊपर भी बनेंगे, और दूसरों पे तो आज तक ये 4 साल में प्रूव नहीं कर पाए, इनके पे केसेस बनने से पहले प्रूफ होते जा रहे हैं। और मैं तो अपना रिजवान ये बात कहूँगा कि इनको तो ये जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी यूथ को ख़राब कर रहे हैं, वो कर दिया है, वो कर दिया है। अब आपको मीडिया के हिसाब से पाबंदी लगा देनी चाहिए। ठीक करने के लिए 20 साल चाहिए, जितना ख़राब कर दिया है ना 20 साल आपको ठीक करने के लिए चाहिए। एक पूरी जनरेशन आपकी तबाह कर दी। और दूसरा, जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगाई है, इस पर पाबंदी इन पर लगा देनी चाहिए, इनकी बयानबाजी पे। ये सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं इस टाइम मुल्क के लिए। जाहिर है ये सिर्फ इक़्तिदार के लालच में इस तरह अंधे हो गए हैं। ये काम गवर्नमेंट का है, जब वो केस पुट करेगी अथॉरिटीज़ के पास तो डेफिनेटली इस तरह का कोई डिसीजन आ सकता है, क्योंकि इन्होंने मेरा ख्याल रेड लाइन भी क्रॉस कर ली। मैं तो और आपको एक और सारी लाइनें क्रॉस कर ली। आपको एक और बात बताता हूँ, जो चंद एक रिटायर्ड हमारे फौजी भाई जिन्होंने वीडियोस रिलीज़ किए हैं इनके हक़ में, उनके साथ क्या होने जा रहा है, उनको भी शटअप कॉल दी गई। शटअप कॉल दी है। और दूसरा चेयरमैन बाबड़ा के साथ क्या हुआ। अब मैं आपको बताऊं, वो जो लोग हैं ना सारे जो जितने रिटायर्ड हैं, उन लोगों की सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ बंद कर देना अगर गवर्नमेंट, तो उनकी चीखें निकल जाएंगी, वो सारे के सारे वापस आएंगे और गालियां देंगे इनको। सिर्फ हेल्थ फैसिलिटी उनकी बंद कर दें, करोड़ों रुपए के बिल होते हैं CMH के। नहीं, ये तो बड़ी ज़्यादती है, ये मुल्क के साथ मजाक किया हुआ है इन्होंने। और दूसरा, मैंने तो वो मैं इस गुनाह में शामिल हूँ। मैं आज ऑन एयर बता रहा हूँ कि मैंने इमरान खान साहब को 2018 में वोट दिया था, ना चाहते हुए दिल पे पत्थर रख के कि मैंने कहा इनको आजमाए, इतने ये दावे कर रहे हैं, इनको मौका देना चाहिए। लेकिन बड़ा मैं मायूस हुआ हूँ उनको वोट डालने के बाद और आज, और मुकम्मल तौर पे मेरा ज़हन बिल्कुल बदल गया। मैंने तहकीक की है और हर चीज़ की, जिसके बाद मैंने किया कि मेरा डिसीजन बिल्कुल गलत था इमरान खान साहब को आजमाने का या उनको वोट देने का। और आइंदा हम कम अज़ कम मैं तो कभी सपोर्ट नहीं इस चीज़। अच्छा, अभी आप ये देखें, ये जो इन्होंने ये 1-2-3 दिन पहले वो पॉडकास्ट एक इन्होंने रिलीज़ की है अपनी, उस पर पूरा इंटरव्यू इनका, जिन लोगों ने इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्हीं को गधा कह दिया। ये अब आप ज़रा देखें उस लीडर की क्वालिटी को, आप ज़रा सलाम करें कि कहते कि गधे के ऊपर लाइनें लगाने से ज़ेब्रा नहीं बन जाता, इसलिए मैं यहाँ आ गया था वापस। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी सब गधे। और ये सिर्फ आम लोगों ने फील नहीं किया, 14 मेंबर हैं हमारे, 13 या 14 पार्लियामेंटेरियन है यूके के अंदर, उन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ किया है। और जो साबिक मेयर थे, अच्छा मैं लंदन के, उन्होंने भी बात काटूंगा, गधे के ऊपर लाइनें लगाने से ज़ेब्रा नहीं बनता। तो ये ज़रा खान साहब बता देंगे, खान साहब के बच्चे भी उधर है, वो ज़ेब्रा हैं या वो क्या है?
चलें वो नहीं, वो भी पता लगे ना, वो भी उनको भी नहीं, उनको भी हाँ। पाकिस्तान बुला लेना चाहिए था ना, उन बच्चों को, बेटी को ख़ास तौर पे वो लेकर आए। मॉरली तौर पे भी इंसान की कुछ वो रोल मॉडल्स होते हैं। हमारे तो जो हुक्मरान है वो तो रोल मॉडल्स ही नहीं है। क्या रोल मॉडल्स हैं जी? हमारे यहाँ एक होती है चीज़ तालीम और एक होती है तरबियत। तालीम तो हम दिए जा रहे हैं पैसे लेके, तरबियत नहीं है बिल्कुल भी। नहीं और अपने यहाँ तक कि आप ये देखें जो हुकूमत के ऐवानों के अंदर बैठे हुए जो उलमा हैं, उनके मुंह को भी ताले लगे हुए, वो भी खामोश। रमज़ान शरीफ के अंदर देखें क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने अपने जलसों के अंदर। यार हद होती है। हमने बचपन से सीखा रमज़ान का तकद्दस क्या चीज़ है। रमज़ान शरीफ में किसी को गाली नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना, किसी की इज्जत नहीं उछालनी, वो सब कुछ किया जा रहा है, नाच गाने हर चीज़। और फिर मुझे समझ नहीं आती हमारी कौम की कि इधर नाच गाना और आप एक साथ तशरीफ़ लाते हैं, वो आके कहते हैं या का नाम दो या का नस्ताइन, उसके बाद फिर नाच गाना। अच्छा रिजवान, वो मुझे याद आ रहा कि ये साबका अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इनके साथ जब ये दौरे पे उधर तशरीफ़ लेकर गए, नहीं वो तो वर्ल्ड कप जीत के आए थे। नहीं हाँ, वर्ल्ड कप जीते। और उस वक्त वो जनाब उनके साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे थे, उसमें वो फरमा रहे थे, सर उसके पीछे एक पूरी स्टोरी मैं थोड़ी सी बात सुन लूँ। उसमें ये कह रहे थे कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी हम अमेरिका के इत्तेहादी रहे, जिस चीज़ को वो सारी उम्र अपोज करते रहे कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गलत हैं, उधर बैठ के उन्होंने बड़े फख्र से बताया, उसका क्रेडिट ले रहे थे, बड़े फख्र से बता रहे हैं खान साहब। ये क्लिप्स देखें, वो जो लोग उनके साथ बैठे हैं, ये देखें, खान साहब खुद भी देखें कि पहले तोलें या फिर बोलें कि किस तरह के क्लिप्स, किस तरह वो उनके सामने, ट्रम्प के सामने बैठ के उस इत्तेहादी होने पे बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे थे। देखें ये जो मीटिंग है ये MBS ने तय करवाई थी। ये यहाँ से पहले सऊदी अरेबिया गए, उन्होंने अपने फ्लीट में से निकाल के बड़ा बेहतरीन एक चार्टर्ड त्यारा इनको दिया। उस जहाज़ में ये गए हैं मसूफ़ अपनी टीम के साथ, और वहाँ पे इन्होंने मीटिंग की ट्रम्प के साथ, फ़ोटो सेशन हुए, बड़े खुश। जब वापस आए तो अभी आधा घंटा नहीं हुआ था, आधा पौना घंटा हुआ था फ़्लाइट को, तो इन्होंने सऊदीज़ के खिलाफ ही हर्जाशराई शुरू कर दी वहाँ पे। वो जाहिर है जो उनके क्रू मेंबर्स होते हैं वो जहाज़ के अंदर कर दी, हाँ उनके इंटेलिजेंस के लोग भी होते हैं उसके अंदर। उन्होंने बताया कि जनाब आप तो इनके लिए ये कर रहे हैं और ये आपके लिए गालियाँ दे रहे हैं आपको बैठ के, आप ही के जहाज़ के अंदर। वहीं से जहाज़ वापस गया है, उन्होंने इनको अपने जहाज़ से उतारा और खाली जहाज़ वापस आया। फिर ये कमर्शियल फ़्लाइट पे वापस आए। फिर ये 3 दिन जद्दा बैठे रहे उनको मनाने के लिए, वो नहीं माने, उन्होंने नहीं मुलाकात की। अच्छा खान रिजवान, मैं ये कहूँ ये तोशा खाना की चीज़ें बेच के जो खान साहब ने तिजारत की है, उसको बड़े फ़ख्र से बताते हैं, सस्ती चीज़ ली है तोशा खाना से और ले के उन्होंने मार्केट में इसको बेचा। ये तिजारत को किस तरह, किस मॉरली तौर पे किस नज़र पे देखेंगे? ये तिजारत जो खान साहब ने की है उन चीज़ों की, तोहफ़ों की, बेचे। देखें ये ना तो ये तिजारत है, ना ये इखलाकी तौर पे अलाउ। आप अगर आपके मुल्क के कवानीन में या कोई बाई लॉज आपने बना लिए हुए हैं कि आप कोई चीज़ ले सकते हैं तो अपने लिए ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप जाके, आप मुझे बताएं ना, आप मुझे कोई तोहफ़ा देते हैं और मैं जाके आपके साथ वाली शॉप पे बेच रहा हूँ, तो आपको कितना बुरा लगेगा, यार कैसा बंदा है, मैंने इसको तोहफ़ा दिया और ये मेरा तोहफ़ा जाके मेरे सामने बेच रहा है। नहीं, अगर तोहफ़ा लेना ही था, ख़रीदना था, तो अपने पास रखते ना, अपने पास रखना चाहिए था ना। ये है एक्चुअली सब। ओपन मार्केट में इसको बेचा और वो लिमिटेड एडिशन चीज़ें होती हैं और वापस पहुंच गया उधर। स्पेशली वो चंद एक चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए बनी होती हैं, लिमिटेड एडिशन चीज़ें होती हैं, वो पता चल जाता है फौरी तौर पे जब बेचने के लिए पहुंचे हैं। जहाँ से ये चला था तोहफ़ा, उन्हीं को पहुंच गया ना। उन्होंने कहा कितनी शर्मनाक चीज़ है कि जी के तोहफ़ों के साथ तोहफे भी बेचे जाते हैं। उन्हीं से हमारे यहाँ शर्म आती ही नहीं है। वो उस चीज़ को बिल्कुल शर्मिंदा है ही नहीं उसके ऊपर, वो तो उसके ऊपर अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। रिजवान, इनको तकरीरें कौन लिख के दे रहा है? ये कौन सा ब्रेन चल रहा है इनके पीछे? ये वो एक वीडियो जो अभी चंद दिन पहले हमने सुनी है, लीक हुई है, उसके अंदर तो वो फवाद चौधरी साहब उनको गाइड कर रहे हैं कि ये करना, ये कहना, ये कहना। तो वो इसी तरह लोग तो जो शामिल हैं उनके साथ, वो तो कई पार्टियाँ बदल चुके हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह खान साहब जा रहे हैं जिस स्पीड से, तो कई साथी और भी छोड़ देंगे। देखें ये वो कहते हैं ना कि एक नकारा जहाज़ होता है, अब PTI की वो पोजीशन बन चुकी है, एक नकारा जहाज़ है, और जो इंजीनियर से जिन्होंने ये जहाज़ बनाया था वो उसके पार्ट्स निकाल के दूसरों को लगा रहे हैं। अच्छा, वो दूसरा अब ये हो रहा है। मैं तो ये हैरान हूँ कि इनके पीछे जो ब्रेन चल रहा है वो चल रहा है जी, कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब का है या शेख रशीद साहब का है।
ये वही शेख रशीद साहब हैं जो मुशर्रफ दौर में बड़ा दावा किया करते थे, उनके मौजूद हैं रिकॉर्डिंग्स और क्लिप्स वगैरह कि जी ये नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गया, ये वो तो फिर आ गया, फिर गया तो फिर आ गया, अब वो फिर आ रहा है। देखें शेख रशीद साहब की आप तकरीरें सुन लें, जब वो नवाज शरीफ के साथ थे वो कहते थे आखिरी दम तक मैं नवाज शरीफ का साथ दूंगा, जब मुशर्रफ के साथ थे आखिरी दम तक मुशर्रफ का साथ दूंगा, जब इमरान खान साहब आए उन्होंने चट्टान की तरह खड़ा हूँ, आखिरी वक्त तक इमरान खान का साथ दूँ। भाई चट्टान ही बदल जाती है हर दफ़ा। नहीं ये शेख रशीद साहब के बुलबुले से भी तो शायद मेरे ख्याल से हवा निकल जाएगी थोड़े दिन तक, जिस स्पीड से वो चल रहे हैं। और वैसे भी उन्होंने कहा था कि ये मैं इसके बाद मैं सियासत नहीं करूँगा। अब मेरे ख्याल से शेख साहब को वैसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और अपने कॉल का पक्का होना चाहिए इनको, कि उन्होंने कहा चाहिए कि मैं आखिरी दफ़ा अब सियासत कर रहा हूँ। देखें पैसे इसके बाद मैं सियासत से रिटायर पैसे से ज़्यादा बड़ा नशा है ताकत का, ये मरते दम तक नहीं हटे। मैंने तो एक चीज़ ये भी सुनी थी कि शेख साहब ने अपने खान साहब को ज़मीन अपनी कुछ बेची थी, वो ज़मीन पिंडी के इलाके में वो जनाब रिंग रोड के साथ आ गई या मोटरवे के साथ आ गई, तो वो खान साहब से इन्होंने वापस मांग ली कि जी इसकी तो वैल्यू बहुत बढ़ गई है, तो वो मुझे ज़मीन वापस कर दें। तो उन्होंने तो फौरी तौर पर सिफारिश करवा के वो ज़मीन उनसे खान साहब से वापस ले ली। वो मेरे ख्याल से किसी अस्पताल के लिए दे रहे थे उनको। और इनके मॉरल ग्राउंड्स बड़े अजीबोगरीब हैं भाई, हमारे इन सो कॉल्ड सियासतदानों को, जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, ठीक है, और आज गेट नंबर 4 के सामने ही खड़े हो गए हैं ये पकड़ के। तो ये किस किस्म की ये सिर्फ दूर दूर से बोलते हैं, ये सामने खड़े होने की पोजीशन नहीं रखते, ये इनकी हैसियत ही नहीं है, ये सिर्फ दूर दूर से बोलते हैं और बाद में जाके माफ़ी सलाफ़ी कर लेते हैं, जनाब गलती होगी। इनको तो चाहिए मुल्क के साथ खड़े हों, मुल्क के मफाद में खड़े हों, ये देखें कि इमरान खान ने मुल्क के साथ बेहतर क्या किया और इमरान खान ने मुल्क के साथ बेहतर क्या नहीं किया। अच्छा क्या किया है? अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ठीक है। हो क्या रहा है कि किसी एक या दो लोगों पे आपको गुस्सा है, आप पूरी की पूरी फ़ौज को गालियां दिलवा रहे हैं, यार हद होगी। वो लोग, वो माओ के लाल, वो शेर जो सरहदों पे जान दे रहे हैं, आप ज़रा उनके घर में तो जाके देखें, छोटे छोटे बच्चे। मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एक कैप्टन साहब, उन्होंने पता नहीं चंद दफ़ा नहीं देखा अपनी बेटी को, छोटी सी बेटी उनकी, और उनकी शहादत होगी, आप उनको भी गाली दोगे? लोग तो आज भी बड़ा पाकिस्तान की फ़ौज से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं इस मामले में, कि मतलब कहने क्या है कि एक वो इसी इदारे को समझते हैं कि एक इदारा ऐसा है जो कायम है, स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अल्लाह के बाद जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरहदें महफूज है। अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं, खान साहब को मैं तो समझता हूँ शायद गिरफ्तार ना कर लें आइंदा दिनों में। सर इस मुल्क की सियासत का कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता यहाँ पे। आप ये भी आप अपने जहन में रखें कि अगर वो ताकतें ज़्यादा प्रेशर ना ले सकें, इसको फिर भी ले आएंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे सिक्योरिटी रिस्क नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, ख़ास तौर पे हमारी जो, अच्छा इन्होंने 18 से 20, 22, 24 साल के जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया कि जिनको ना ज़्यादा हिस्ट्री का पता है और ना वो ज़्यादा इतने रिलीजियस हैं, वो समझ रहे हैं कि ये हमारे उम्मत मुस्लिमा के अमीर बन चुके हैं, और जिनको सिर्फ नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन सिर्फ मिलती है सोशल मीडिया से, नॉलेज उनका ज़ीरो। आप उनसे कोई माशित इल्म का कोई सवाल पूछ लें तो उनको नहीं पता होगा। अच्छा फिर मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, लड़ने को दौड़ते, गले पड़ते हैं आपके, बदतमीज़ी करते हैं। अगर आप थोड़ी सी बात समझाने की भी कोशिश करें, आप ऐसे लाइट से भी व्यूज़ अपने अगर आप शेयर करते हैं उनके साथ, तो फिर भी आपके साथ लड़ने को पड़ते हैं, हालांकि वो कोई इनके अगेंस्ट नहीं होते हैं, उसके बावजूद लड़ने को पड़ते हैं। मैंने ऐसा ब्रेन उनका वॉश किया। वो हम लोग अक्सर सुना करते थे कि वो टेररिस्ट जो हैं वो ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का, वो माइंड मेकअप करते हैं लोगों का, और वो उनको सुसाइड बम्बर तैयार करते हैं। ये तो सारी कहा थी कौन को सुसाइड बम्बर तैयार कर दिए, नहीं कर रहे हैं। जिस दिन इन्होंने कह दिया कि यार ये MP MNA है, ये वाजिबुल कत्ल है, इनको मारो, ये मारेंगे जाके लोग। नहीं तो क्या, अब आप देखें ना, हो गया ना 2-3 वाकया मैरियट होटल में और 1-2 और जगहों पे। नहीं तो मुझे बताएं ना कि रिजवान साहब ये किधर लेकर जा रहे हैं इस कौम को? इसको हमने रोकना है, कौम का काम है इसको रोकना, बादशाह और कौम का, इसको रोकें। ये तो बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं, ये तो कौम को गुमराह कर रहे हैं। अभी एक चीज़ आप देखें, आप ओवरऑल पूरा अपना सोशल मीडिया देख लें, आप अपना मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, आपके सारे के सारे स्कॉलर्स, आपके सो कॉल्ड उलमा, आपके जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, सब खामोश बैठे हैं। कोई इन चीज़ों के ऊपर लोगों को गाइड नहीं कर रहा है, लेक्चर नहीं दे रहा।
यहाँ तक कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, माँ सिवाय 2-3 उलमा के किसी की ज़ुबान को तकलीफ़ नहीं। कौन सा वाक़या है ये जो वहाँ पे हुआ है मस्जिद नबी मस्जिद नबी में, ये पूरे कोई भी थे जी, वो पीटीआई के थे, वो नून लीग के थे, वो पीपल पार्टी के थे, XYZ कोई भी थे पाकिस्तानी, मुंह काला पाकिस्तान का हुआ। कल वो पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दें कि पाकिस्तानियों के वीज़े ही बंद कर दो, फिर क्या करेंगे? आपका सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता ही सऊदी अरेबिया से। अब किस तरफ लेके जा रहे हैं लोग? हम तो यार दुआई और फिर देखिए, मैं एक चीज़ ये यहाँ से एक चीज़ ये भी साबित हो रही है कि हमारे घरों से ही बच्चों की तरबियत ठीक नहीं हो रही, बच्चों को तालीम ठीक नहीं दी जा रही, बच्चों को अपना मज़हब भी नहीं सिखाया जा रहा, बच्चों को पता ही नहीं है कि यार किस जगह का तकद्दुस क्या है। हम तो एक आम जो मस्जिद है वहाँ पे ऊंची आवाज़ में बोलने से कतराते हैं। हमें शुरू से बताया गया कि मस्जिद में आवाज़ को कम नीचे रखना है, किसी के आगे से नहीं गुजरना, और वहाँ देखिए क्या हुल्लड़बाजी, दे मार 4.5। चले जी, हम तो इसमें वो कर सकते हैं चले अल्लाह ताला ये, क्योंकि हमारा नाज़रीन ये पहला प्रोग्राम था, इसमें हमें हमारे चैनल को भी आपसे गुजारिश ये है कि सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी हमें दीजिएगा, और अगर डिसेंसी से कुछ अगर हमारे व्यूज़ से आप मुत्तफिक नहीं हैं तो कम से कम थोड़ी सी डिसेंसी से आप काइंडली दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रिजवान चौधरी और अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।